नमस्कार प्यारे मित्रों, फिर से मैं लौट आया हूँ एक बेहतरीन वीडियो के साथ, एक ताज़ा तरीन वीडियो के साथ। और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा साथियों। तो हम अध्ययन और चर्चा का विषय लेकर उपस्थित हुए हैं घनानंद के कवित्त। घनानंद कृत है परंतु संपादक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रारंभ के प्रथम जो 25 छंद हैं वो हमारी आरपीएससी की परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर में आने वाले हैं। तो इससे पहले हम 4 छंदों पे बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे 5वां और छठा छंद। 5वां छंद यहाँ आप देख रहे हो वो है कवित्त छंद। छठा छंद है वो है सवैया छंद। तो सबसे पहले कुछ एक बातें हैं वो बता देता हूं। यह है कवित्त छंद। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, लाक्षणिक भाषा। बाकी और साथ साथ में हम देख लेंगे। सबसे पहले जासो प्रीति ताही निठुराई सो निपटने है, कैसे करी जिये की जरनी सो जताइए। महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊं जीव, बेदन की बढ़ावरी कहाँ लो दुदराइए। दुख को बखान करी बेको रस ना के होती, एपे कहूं बाको मुख देखन न पाइए। रैन दीन चैन को न ले सकूं पे भाग, आपने ही ऐसे दोष काहे धो लगाइए। यहां तक देखते हैं, ये कवित्त छंद हो गया। सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। जासो का अर्थ होता है जिससे। जासो का अर्थ जिससे। प्रीति का मतलब होता है स्नेह या प्रेम, जो भी कह लीजिए। ताही उससे। निठुराई निष्ठुरता, क्या हो जाएगा? निष्ठुरता। सो मतलब से। निपट का मतलब होता है पूर्णतः, या आप कह सकते हो अगाध, मतलब बहुत अधिक गहरा। ठीक है। नेह का अर्थ होता है स्नेह। कैसे करी। कैसे करी का अर्थ होता है किस प्रकार। किस प्रकार। अब यहां कै वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार आया है? अनुप्रास अलंकार आया है कै वर्ण की आवृत्ति से। जिये मतलब हृदय। देखो ये इस पूरे को देख लेते हैं। जिये की जरनी। जिये की जर्नी। जर्नी वो वाला नहीं है, यात्रा। तो यहां जिये का अर्थ होता है हृदय। जर्नी का अर्थ होता है जलन। पूरे का क्या हो जाएगा? हृदय की जलन। जताइए। जताइए का अर्थ होता है व्यक्त करना। व्यक्त करना। और यहां देखो जय वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार फिर से आ गया। महा का मतलब महान हो जाएगा, मतलब बहुत अधिक। बहुत अधिक। निर्दयी निर्दय, बिना दया के। दयी का अर्थ होता है यहां ईश्वर। भाग या ईश्वर। कैसे, किस प्रकार। कैसे मतलब किस प्रकार। जीवाऊं। जीवाऊं का अर्थ क्या होता है? जीवित रखूं। जीवित रखूं। जीव का मतलब होता है प्राण। जीव का अर्थ क्या होता है? प्राण। बेदनी की बढ़ावरी कहाँ लो दूर आइए। अच्छा, वेदना का वेदन का अर्थ होता है वेदना, पीड़ा, प्रेम की पीड़ा। बढ़ावरी
बढ़ना। कहाँ लो, कहाँ तक, लो का अर्थ होता है तक। दुराइये, छिपाना, दुराइये का अर्थ होता है छिपाना। अब वेदन भडावरी में बैवर्ण की आवृत्ति से फिर अनुप्रास अलंकार आया है। दुख को बखान करी बेको रस ना के होती। दुख को बखान मतलब दुख का बखान हो जाएगा, वर्णन। करीबे को, करने के लिए। रसना का अर्थ होता है जिह्वा। रसना का अर्थ क्या होता है? जिह्वा। के होती, के होती का अर्थ होता है कितनी होती है, कितनी होती है। एपे, इस पर भी। एपे मतलब इस पर भी। कहूं मतलब कहूं। बाको मतलब उनका। मुख का अर्थ चेहरा हो जाएगा। देखन मतलब देखना। न का मतलब नहीं। पाइयो मतलब पाना, नहीं देख पाना। रैन दिन, रात, दिन हो जाएगा। चैन का अर्थ चैन हो जाएगा। न का मतलब नहीं। लेस का मतलब थोड़ा बहुत भी या लेश मात्र। कहूं पेय, कहीं पाता है, पाता है। भाग, इसका अर्थ होता है भाग्य, अर्थात दुर्भाग्य यहां कह देंगे। भाग्य तो है लेकिन वो भाग्य कौन सा चल रहा है? दुर्भाग्य वाला चल रहा है। ठीक है। आपने ही ऐसे, अपना ही ऐसा, ऐसा ही अपना। दोष का ही धो लगाइए। दोष का अर्थ दोष हो जाएगा। का ही मतलब किस पर, किसी पर भी। धो लगाइए, लगाना। देखो अवतरण में इसका बता देता हूं। यहां घनानंद का सुजान से घनिष्ठ प्रेम है और सुजान जब घनानंद के साथ आने के लिए मना कर देती है तो घनानंद वीरावस्था में तड़फते रहते हैं और वो कहते हैं कि जो सुजान है वो बड़ी निर्दयी है, वो मुझसे दूर हो गई, बिछुड़ गई, ना ही उसके दर्शन हो पाते हैं। और ये जो मेरा भाग्य चल रहा है ना, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसका जो कारण है वो मेरा दुर्भाग्य ही है। ये बात कहिए, मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देता हूं। मेरा ही दुर्भाग्य खोटा है, इसी कारण ये चीजें मेरे साथ हो रही है। ये अवतरण है। अब व्याख्या देखते हैं। अब घनानंद यहां से कह रहे हैं कि जासो प्रीति, कि मेरी जिस सुजान के साथ क्या है? प्रेम है। जिस सुजान के साथ मेरा स्नेह है, ताही उसे निठुराई, निष्ठुरता से, सो मतलब से, निपटने है। अगाध स्नेह है, अगाध प्रेम है। ये पूरी पंक्ति का मैं बता देता हूं। घनानंद कह रहे हैं कि देखो, जिस सुजान से मेरा सबसे अधिक प्रेम है, घनिष्ठ प्रेम में जिस सुजान से करता हूं, उसी सुजान को निष्ठुरता से बहुत अधिक अगाध क्या है? प्रेम है। कैसे करी? किस प्रकार? जिये की जरनी, हृदय की जलन, सो जताइए, उससे व्यक्त की जाए। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया, घनानंद क्या कह रहे हैं कि भाई सुजान है, उसे तो निष्ठुरता ही अधिक प्रिय है और इसी निष्ठुरता के चलते वो मेरे पास देखती तक नहीं है, ना मेरे साथ आकर चली। अब ऐसी निष्ठुर सुजान को मेरी जो हृदय की जलन है, उस सुजान के आगे मैं किस प्रकार व्यक्त कर सकता हूं? उस निष्ठुर सुजान के आगे मैं मेरी हृदय की जलन है उसको किस प्रकार व्यक्त कर सकता हूं? महानिर्दयी, उसका जो स्वभाव है वो तो क्या है? बहुत अधिक निर्दयी है। दयी कैसे के जीवाऊं जीव, कि हे ईश्वर, अब आप ही बताओ मैं अपने प्राणों को किस प्रकार जीवित रखूं। तो हे ईश्वर, तुम ही बताओ अब मैं किस प्रकार अपने प्राणों को जीवित रखूं। वेदन की भडावरी कहां लो दुराइए, और जो मेरी बढ़ती हुई वेदना है, जो मेरे प्रेम की वेदना है, जो मैं सुजान से अलग हो गया हूं,
जो लगातार बढ़ती जा रही है, उसे कहाँ तक मैं उससे छिपाऊं। अब वो छिपती नहीं है, वो मेरे हृदय से बाहर आ रही है और वो छिपाए से छिप नहीं रही है। दुख को बखान करी बेको रस ना के होती। ये ध्यान से सुनना। अब घनानंद कह रहे हैं कि दुख का बखान करने के लिए, दुख का वर्णन करने के लिए, करीबे को करने के लिए रसना की होती। कितनी जिह्वा की आवश्यकता होती है? बहुत जिह्वा की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर आपके दुख है और दुख का वर्णन करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सारी जिह्वों की आवश्यकता होगी, जिह्वा की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने दुख का बखान बहुत अधिक है और बहुत अधिक दुख होने के कारण मैं अपने दुख का बखान एक जीभ के द्वारा नहीं कर सकता हूं, एक जिह्वा के द्वारा नहीं कर सकता हूं। इतना मेरा बड़ा दुख है, बड़ा विस्तार से वो फैला हुआ है। ऐपे इस पर भी कहूं बाको, इस पर भी ये कह रहा हूं कि उनका जो मुख है, चेहरा है, सुजान का जो चेहरा है, वो देखने न पाइए, मैं देख ही नहीं पाता हूं। देखो, ऊपर से तो दुख इतना बड़ा भारी हो गया है, विस्तार से फैला हुआ है, उसका वर्णन भी मैं एक जीभ से नहीं कर पा रहा। ऊपर से सुजान का चेहरा भी मुझे नजर नहीं आता, अर्थात मैं उनके दर्शन भी नहीं कर पा रहा हूं, वो दर्शन ही नहीं देते हैं मुझे। रैन दीन चैन को न ले सकूं पेय भाग। यहां तक देखेंगे कि उन सुजान के विरह में, उन सुजान के दुख में, उनके प्रेम में रात दिन मेरा हृदय है वो बेचैन रहता है, मुझे लेस मात्र भी चैन नहीं मिलता है। या कह सकते हैं कि मुझे रात दिन कहीं पर भी लेश मात्र भी चैन कहीं नहीं मिल पाता है। फिर आगे देखो भाग, और फिर आगे घनानंद कहते हैं ये भाग अर्थात ये मेरा भाग्य है, अर्थात ये मेरा दुर्भाग्य ही है। आपने ही ऐसे, मेरा दुर्भाग्य ही ऐसा है, मैं दुर्भाग्य से ही खोटा हूं। दोष का ही धो लगाइए, मैं इसमें और किसी को दोष नहीं देता हूं, क्योंकि मेरा भाग ही ऐसा है, मैं और किसी को दोष देना नहीं चाहता हूं। ये हो गया आपका प्रथम कवित 5वां, और आपको भली प्रकार से समझ में आया होगा। क्लियर है? अब देखते हैं छठा। साथियों, पहले ही बता देता हूं, ये है सवैया छंद। कौन सा भैया? सवैया छंद, वो ही ब्रज भाषा। विरहनी, विरहणी नायिका का वर्णन। ठीक है, यहां तक देखते हैं। सवैया छठा। भोरते सांझ लोकानन और निहारती बावरी ने कुन हारती। सांझते भोर लो तारे नी ताकी बो तारनी सो इक तारन टारती। जो कहूँ भाव तो दीठी परे घन आनंद आंसुनी ओसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आँखिन के उर आरती। यहां तक देखते हैं मित्रों। देखो, भोर सुबह, भोर का अर्थ क्या होता है? सुबह। ते का मतलब होता है से। सांझ संध्या। लो का मतलब तक। कानन का अर्थ होता है जंगल। और का मतलब तरफ। निहारती मतलब देखना। बावरी मतलब पागल। नेक मतलब थोड़ी बहुत। नए का मतलब नहीं। हारती का मतलब थकना, थकना। क्लियर? फिर है सांझ मतलब वही संध्या। ते का मतलब से। भोर मतलब सुबह। लो मतलब तक। तारनी मतलब, यहां देखो, तारनी का अर्थ यहां क्या है? तारों को।
ताकीबो मतलब देखना। तारनी, अब देखो यहां भी तारनी, यहां पर भी तारनी, दो एक जैसे शब्द आ गए, और जहां एक जैसे अनेक बार शब्द आ जाए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न रहे वहां होता है यमक अलंकार। अब यहां दो एक जैसे शब्द आ गए लेकिन अर्थ प्रत्येक बार भिन्न है। यहां प्रथम तारनी का अर्थ तो क्या हो गया, प्रथम तारनी का अर्थ क्या है, तारों को, और दूसरे तारनी का अर्थ क्या है, यहां हो जाएगा पुतलियां। आंखों की पुतलियां नहीं होती क्या, आंखों की पुतलियां, तो यहां क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार, यमक अलंकार हो जाएगा। तारनी इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है। एक बात और बता देता हूं, देखो तय तय तय, तय वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हो गया। इक तार लगातार निरंतर, न मतलब नहीं, इक तार न टारती, नहीं हटाना, हटाना हो जाएगा, हटाना। न का मतलब नहीं, टारती मतलब हटाना, नहीं हटाती है। जो कहूं, जो मतलब यदि, कहूं मतलब कहीं, भावतो, भावतो मतलब मन को भाने वाला, कौन, प्रियतम। दिठी मतलब दृष्टि या दिखाई, परे मतलब पड़े। अब घन आनंद, यहां देखो, यहां आया है सलेश। सलेश कहां होता है, देखो सलेश का अर्थ क्या होता है, सलेश का अर्थ होता है चिपकना, एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके रहते हैं, ठीक है। तो यहां घनानंद आया है, एक तो स्वयं किसके लिए आ गया, लेखक के लिए आ गया, एक अर्थ तो इसका क्या आ गया, स्वयं लेखक। दूसरा अर्थ इसका क्या हो गया, घन आनंद, आनंद की वर्षा करने वाले बादल, आनंद की वर्षा करने वाले बादल, या सीधे कह सकते हो आनंद। आंसुनी, आंसुओं से, आंसुओं से। ओसर का मतलब होता है अवसर, गराती मतलब खो देना। मोहन, मोहन आया है श्री कृष्ण के लिए। सोहन का अर्थ होता है सुंदर। जोहन का मतलब देखना, देखने की। अब यहां किया गया ना, वैसे तो जोहन का अर्थ देखना होता है, देखना, लेकिन जोहन किया गया तो देखने की। लगिए, लगा रहे मतलब रहना। आंखिन, आंखिन के उर, आंखों के हृदय। आरती, आरती का अर्थ क्या हो जाएगा, आरती का अर्थ हो जाएगा लालसा, ये हो जाएगा। अब इस पूरे को, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वो तो समझ में आ गया होगा आपको, अर्थ अलंकार बता दिए, सलेश भी आया है, यमक भी आया है, अनुप्रास भी आया है, अनुप्रास का भेद भी आया है, हारती, टारती, गारती, आरती, इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार आया है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अब यहां विरहिणी नायिका है, उसका शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है, बड़ा ही मार्मिक प्रस्तुतिकरण यहां दिया गया है कि विरह में नायिका की किस प्रकार की हालत हो जाती है। तो भोरते सांझलो, देखो विरह के अंदर नायिका की ऐसी स्थिति हो गई है कि वो सुबह से लेकर शाम तक, संध्या तक जंगल के रास्ते की ओर क्या करती रहती है, देखती रहती है, कहीं शायद मेरा प्रियतम आ जाए,
और रास्ता देखते हुए बाबरी नेकु ने हारती। वो तो इतनी पागल हो चुकी है उस रास्ते को देखते देखते, जंगल की ओर देखते देखते, कि वो नेकु ने हारती, थोड़ी बहुत भी थकती नहीं है। इतना मार्मिक। ये तो हो गया सुबह से लेकर संध्या तक। अब सांझते भोर लो, फिर भी उसका जब नायक कहीं दिखाई नहीं देते हैं, श्री कृष्ण दिखाई नहीं देते हैं, तो सांझते भोर लो, संध्या से लेकर सुबह तक तारिणी ताकी वो विरहिणी नायिका है, वो तारों को क्या करती रहती है, ताकती रहती है, अर्थात अपनी आंखों से देखती रहती है, अपनी आंखों से देखती रहती है। और देखती हुई तारन सो एक तारन नटारती, और वो अपनी पुतलियों को एक तार लगातार देखती हुई, न मतलब नहीं टारती, मतलब हटाती है, झपकाती है। तो नायिका की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो संध्या से लेकर सुबह तक तारों को लगातार देखती रहती है, और तारों को लगातार देखती हुई अपनी पुतलियों को एक बार भी हटाती नहीं है, एक बार भी झपकाती नहीं है। वो लगातार उन तारों को ताकती रहती है। जो कहूं भाव तो दीठी पड़े, और यदि कहीं भूल से भी अपने मन को भाने वाले प्रियतम पर जब कभी उसकी दृष्टि पड़ भी जाती है, जब दिखाई भी दे जाते हैं उसके प्रियतम, तो घन आनंद, अत्यधिक आनंद के कारण उसके क्या आ जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अत्यधिक आनंद के कारण वो क्या हो जाते हैं, आंखों से खुशी के कारण आंसू बहने लग जाते हैं, और उसी आंसू के कारण ओसर गारती वो अपने प्रियतम को देखने का अवसर भी क्या कर देती है, गला देती है, छोड़ देती है। अरे प्रियतम इतने दिनों बाद आई, तो आंसू खुशी से अपने आप चलने लग जाते हैं, और आंसू जैसे जैसे चलेंगे तो आंखों में क्या हो जाएगा, धुंधलापन आएगा, और वो अवसर गला देगी। बड़ा मार्मिक यहाँ पे वर्णन किया गया है। मोहन सोहन जोहन की लगी, यहां पर भी अंत्यानुप्रास अलंकार है, मोहन सोहन जोहन में भी। तो आगे फिर जो विरहिणी नायिका है वो अपने श्री कृष्ण, जो सुंदर श्री कृष्ण है, उसको देखने के लिए सदैव क्या करती रहती है, अपने सुंदर श्री कृष्ण को देखने के लिए, अपनी आंखों के हृदय से देखने के लिए सदैव ललायित रहती है। उसके हृदय, आंखों रूपी जो हृदय है, उसके अंदर सदैव लालसा बनी रहती है कि मैं अपने सुंदर श्री कृष्ण को सदैव क्या करती रहूं, देखती रहूं। तो ये साथियों एक सवैया और एक कवित छंद हम लोगों ने कर लिया है। इस प्रकार पांचवा और छठा छंद भी अपना पूरा हो जाता है। तो भली प्रकार से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट छंदों के साथ। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।